हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे प्लांट्स के डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को जानेंगे और प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स को भी जानेंगे, जिसमें कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा चैप्टर समझने के लिए वीडियो को भी पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा आपने 6th क्लास में पढ़ा था, फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, और फूड कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सभी कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं और इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी को फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है प्लांट्स। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। देखिए, प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है कि ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोपोज मतलब नरिशमेंट। मतलब प्लांट्स, आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स इस प्रोसेस के थ्रू, मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना जो फूड होता है वो अपने आप बनाते हैं। बट हम ह्यूमंस या एनिमल्स अपने आप नहीं बना सकते। ठीक है, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट ईट प्लांट्स। अब जो हमें फूड मिलता है वो हमें प्लांट से ही मिलता है। ठीक है, यहाँ पे है बोजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आप पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा आगे है वो चीज़ वहाँ पे। और जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही अपना फूड बनाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। प्लांट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने आप ही खाना बनाते हैं बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ें रॉ मटेरियल्स होती हैं जो कि हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होती हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं? जो हमारी बॉडी में जो भी डैमेज हुए होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, जब बॉडी कोई भी फूड को, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर इनटेक करता है और फिर उस फूड के बाद, फूड जो जो हमने फूड लिया है उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के हैं यहाँ पे। देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेड फूड देमसेल्फ इन फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। देखिए, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? जिसमें जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप बनाते हैं। ठीक है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रोपोज मतलब नरिशमेंट। ठीक है, जिसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो जैसे प्लांट हैं वो क्या है? ऑटोट्रॉप्स। क्यों? क्योंकि प्लांट्स वगैरह अपने आप ही फूड बनाते हैं। अब एनिमल हो गए और भी जो अदर ऑर्गेनिज्म हुए जो कि फूड अपने आप नहीं बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। वो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। अब देखिए, पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट। पहली जानना चाहती है कि जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं कि क्या क्या चीज़ यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल, इन सभी को यूज़ करके प्लांट अपने आप खाना अपने आप बनाते हैं, तो ह्यूमंस क्यों नहीं बना पाते? देखिए, जो ह्यूमंस अपना खाना हम क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि वी डू नॉट हैव क्लोरोफिल पिगमेंट। अब जो आपने देखा होगा, जो लीव्स होती हैं, जैसे पत्तियाँ होती हैं, वो ग्रीन कलर की होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है, यही क्या होता है? ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्योंकि जो पत्तियां हरी होती हैं वो इसी पिगमेंट की वजह से होती हैं। और यही रीज़न है कि ये जो क्लोरोफिल होता है, ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है, ये क्या कर पाता है? सोलर रेडिएशंस को ट्रैप कर पाता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग खाना नहीं बना पाते कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और दूसरे मिनरल्स को यूज़ करके। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि ह्यूमंस प्लांट की तरह खाना क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, जो कि सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब हम पूछ सकते हैं, जैसे जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट की, वो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? वेयर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट ओनली इन अ सर्टेन पार्ट। देखिए, हो सकता है जो ये जो पार्ट है, मतलब जो फूड प्रोसेसिंग होता है वो प्लांट्स के अदर पार्ट में, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में प्रोसेस होता है। हाउ डू, तो ये सारी चीज़ें हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। देखिए, लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, पत्तियों को ही क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री होती है प्लांट्स की।
ठीक है। ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब देखिए क्या होता है, जो वाटर होता है, वाटर और मिनरल्स जो रूट्स के थ्रू आते हैं, जो प्लांट होता है जैसे, ठीक है, जो प्लांट के रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर क्या होता है, रूट से ही है वाटर वगैरह, रूट से ही जाता है पूरे प्लांट के अंदर, प्लांट से फिर पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कहाँ पे, लीव्स के अंदर भी हो जाता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है तो वो एयर से मिल जाता है, ठीक है, थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब देखिए जो लीव्स होती है, अभी यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए जो लीफ होती है हमारी, लीफ में क्या होता है, हल्के हल्के छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, वो हमें नॉर्मल हम ऐसे नहीं देख पाएंगे, अगर हम माइक्रोस्कोप यूज़ करें तो देखिए ऐसे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, इनको पोर्स बोलते हैं, ठीक है, और यही क्या होते हैं, स्टोमाटा होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है, और यहीं से इन्हीं गैसेस, ये जो होल्स हैं, यहीं से ये जो लीव्स हैं ऑक्सीजन मतलब CO2 कहाँ से लेती हैं, हमारे सराउंडिंग से, ठीक है, और इस प्रोसेस को सच जो पोर्स होते हैं इनको स्टोमाटा बोलते हैं। देखिए वो जो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट रीच द लीव्स। देखिए वाटर वगैरह जो होता है, जो अगर हम प्लांट्स बनाते हैं, कोई भी प्लांट के उसकी जो जड़ें होती हैं, ठीक है, जड़ें वगैरह होती हैं, यही क्या करती हैं, प्लांट्स को एब्जॉर्ब, जो वाटर हम डालते हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और फिर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, वो अभी आप हायर क्लासेस में पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे होता है। अभी आप सिंपल ये जानिए कि जो रूट्स होते हैं उन्हीं से वाटर ट्रैप होता है और फिर पूरे प्लांट के अंदर ऊपर तक जाता है, ठीक है। देखिए इससे पहले हम सेल्स भी पढ़ लेते हैं। सेल क्या होता है, सेल होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, मतलब जो हमारी बॉडी है वो उसका सबसे छोटा पार्ट सेल से बन के बना होता है, ठीक है। अगर हम अपनी बॉडी को डिवाइड करते जाएंगे, छोटा छोटा तोड़ते जाएंगे, तो जो सबसे छोटी चीज़ हमें मिलेगी वो मिलेगी सेल, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है द बॉडीज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ अ टेनी यूनिट कॉल्ड सेल। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, हम इन सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ओनली, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं एक ही सेल से मिल के बनते हैं, बट हम ह्यूमंस वगैरह इन क्या है, मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। द सेल इज एनक्लोज बाय अ थिन आउटर बॉडी इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे ये वाला है, ये जो आउटर कवरिंग है यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिख पा रही होगी, ये जो बॉर्डर है बाहर वाला, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो डॉट 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 अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये जो इसका बिल्कुल सेंटर में होता है इसको न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। स्फेरिकल जो सेंटर है ये वाला, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये सेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, इसके बारे में और भी आप इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये बायो में आप पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। देखिए water and mineral are transported to the leaves by the vessel which run like pipes through the root, the stem, branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrition to reach the leaves. They are called vessels. ठीक है, अब जो वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स, ठीक है, जो रूट्स होती हैं, ठीक है, जो प्लांट्स की ट्री जो रूट होती हैं ये ऊपर जाते हैं किसके थ्रू, जो वाटर है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऊपर, वेसल्स के थ्रू, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये चैप्टर 11 में आप पढ़ेंगे कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है, अभी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में समझाया गया है, ठीक है। पहली वांट्स टू नो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। देखिए अभी आपने जाना कि यहाँ पे और पूरा हम प्रॉपर पढ़ते हैं कि अभी आपको बताया था कि ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, जो लीव्स पे ही होता है। आपने देखा होगा जो तना होता है वो भी ग्रीन होता है, बट जो नीचे वाला पार्ट होता है नॉर्मली ये कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ऊपर के पोर्शन यही तो होते हैं, पत्ते वगैरह हरे होते हैं, बाकी चीज़ें कैसी ब्राउन होती हैं या फिर ब्लैकिश, ठीक है। तो ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है इसी को क्लोरोफिल कहते हैं, और यही हेल्प करता है जो एनर्जी ट्रैप करने में, ठीक है, सनलाइट को ट्रैप करने में। द एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जो वाटर मिल रहा है रूट्स के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड उसके सराउंडिंग से मिल रहा है, इससे क्या करते हैं ये लोग अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है, फोटो का मतलब है लाइट, और सिंथेसिस माने टू कंबाइन, ठीक है। सो वी फाइंड दैट द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मेन चीज़ें जो रॉ मटेरियल्स हुए वो क्या हुए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, ठीक है। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। दस द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए तो जो सन है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए
बहुत ही ज़रूरी है और एक अल्टीमेट सोर्स होता है। ठीक है, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप लाइफ इमेजिन कर सकते हैं अर्थ के ऊपर कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। देखिए, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं होगा। ठीक है, तो द सर्वाइवल ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। देखिए, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, देखिए इंसेक्ट्स भी खाते हैं प्लांट्स को, हम ह्यूमंस भी प्लांट से ही फूड ज़्यादातर लेते हैं। तो अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही एब्सेंस हो जाएगा तो सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मतलब जो भी हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं होगी अर्थ के ऊपर। ठीक है, देखिए बिसाइड द, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन द अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट होता है वहाँ वहाँ फोटोसिंथेसिस होती है। इन द ग्रीन स्टेम, ठीक है, ये जो अगर ग्रीन स्टेम है, छोटा प्लांट है, तो उसकी तना जो होता है स्टेम, वो भी ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, तो जो जो ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। जहाँ जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहाँ वहाँ पे सनलाइट ट्रैप हो जाएगी और वहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे हीरा, विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए, तो वही चीज़ है, अगर इम्पॉसिबल हो जाएगा जीना अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर टू सिंथेसाइज। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर दिखा रखा है डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। देखिए, सूरज है, सूरज की रोशनी कहाँ पड़ रही है? पत्तों के ऊपर पड़ रही है, और पत्ते यहाँ पे जो स्टोमाटा होता है, लीव्स में जो छेद होते हैं, उसी के थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। ठीक है, इसी को यहाँ पे क्या है, स्टोमाटा, ये प्रेजेंस होते हैं, बट हम ऐसे नहीं देख पाते। और ये ग्रीन कलर होता है, इसका क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट है, इस वजह से ग्रीन कलर है। और जो रूट्स हैं, देखिए रूट्स में पानी ऊपर जा रहा है रूट से। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन रिलीज होता है और द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ इंडिकेट द अकरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टार्च के जो लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है, और वही फोटोसिंथेसिस को भी करता है। ठीक है, द स्टार्च इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी हमारा एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए यहाँ पे जो लीव्स में जो बहुत छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं, वह यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, ये होते हैं गार्ड सेल्स और स्टोमाटा। ठीक है, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको स्टोमाटा बोलते हैं। ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल अभी आपने देखा था, ग्रीन पार्ट जो होता है उसे क्लोरोफिल बोलते हैं। और यहाँ पर है ये गार्ड सेल। देखिए, लीफ है, लीफ का इनर पोर्शन दिखा रखा है मैग्नीफाइड फॉर्म में। यहाँ पे देखिए ये गार्ड सेल है, स्टोमाटा ओपनिंग, मतलब यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये जो हल्के हल्के डॉट आप देख रहे हैं, ये चीज़ यहीं से। ठीक है, अब देखिए बोजो ने क्या ऑब्जर्व किया है, सम प्लांट्स विद द डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स, ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी फोटोसिंथेसिस। देखिए, बोजो ने देखा है कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ जो पत्तियां होती हैं वो अलग अलग कलर की होती हैं। देखिए, जैसे ये है येलोइश कलर की है, पर्पल कलर में है, रेडिश में भी है। तो होता ये है कि ये जो ऊपर का कलर है ये ऐसा होता है, बट इसके अंदर में वो ग्रीन कलर का ही होता है। जो क्लोरोफिल होता है वो प्रेजेंट होता है इन सभी के अंदर में। ठीक है, देखिए, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीफ। यहाँ पे ये चीज़ है, आयोडीन टेस्ट हमने किया था 6th क्लास में, जिसमें कि हमें पता चला कि कुछ जो हमने स्टार्च के बारे में जाना था। ठीक है, अगर कलर चेंज हो जाता है तो स्टार्च प्रेजेंट होता है। आयोडीन टेस्ट वगैरह भी हमने 6th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, द लीव्स अदर देन द ग्रीन ऑल्सो हैव अ क्लोरोफिल, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड और ब्राउन अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। देखिए, होता क्या है, ग्रीन कलर अंदर होता है। ठीक है, अब ग्रीन के ऊपर दूसरी परत होती है जो कि ये है, जैसे पर्पल है या येलोइश पर ये चीज़ है। तो जो भी पत्तियां होती हैं उनके अंदर ग्रीन कलर होता है, बट वो उसके ऊपर मास्क, जो मीन्स मास्क जो लगता है, ये चीज़ जैसे ग्रीन है, पर्पल है, ये इन सभी का मास्क होता है, बट ये भी क्लोरोफिल इन सभी के अंदर होता है। इसी वजह से ये भी फोटोसिंथेसिस करती हैं अपना। ठीक है, यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड स्टेगनेंट वाटर बॉडीज दिस एल्गी। देखिए, आपने तालाब वगैरह देखे होंगे, नदी वगैरह देखी होंगी, तो उनमें साइड में आपने देखा होगा ग्रीन कलर का जो जमा रहता है, वो इकट्ठा हो जाता है एक तरह से। ठीक है, जो जैसे पानी बहता है उसके एकदम किनारे पे जहाँ पानी हल्का रुका रहता है, तो उसको एल्गी कहते हैं। एल्गी, जो अगर कई जगहों पे उसको काई भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसको हम एल्गी कहते हैं, जो ग्रीन कलर की होती है। सिंपल कहाँ पे मिलेगी आपको, जो पॉन्ड वगैरह होते हैं, तालाब, नदी तालाब में ग्रीन कलर की जो होती है
उसको हम एल्गी कहते हैं। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्योंकि इसमें भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है, एल्गी में भी क्लोरोफिल होता है और ये भी अपना फूड अपने आप बनाते हैं। अब देखिए, synthesis of plant food other than carbohydrates. You have just learned that plant synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. अभी हमने पढ़ा कि जो प्लांट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं और द carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as protein, fat, but protein and are nitrogenous substance which contain nitrogen. From where do the plant obtain nitrogen? देखिए, अब जो फूड होता है, फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ से मिलके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इन सभी चीज़ों से मिलके बने होते हैं। और इसी के अंदर जब फूड सिंथेसिस होता है तो उसके अंदर प्रोटीन और फैट भी होते हैं। और बट जो प्रोटीन होता है वो एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है। अब ये चीज़ होती है कि नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है प्लांट्स को, ठीक है। अब नाइट्रोजन मेनली जो मिलता है वो रूट्स के थ्रू ही मिलता है प्लांट्स को। अभी हम इसके आगे देखते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन द गैसेस फॉर्म इन द एयर। देखिए, जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अबंडेंस में प्रेजेंट है। अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। अब देखिए, जो प्लांट होते हैं वो एकदम एयर से ये जो नाइट्रोजन है इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो इसके लिए जो रूट्स होती हैं उसी में वहीं से ये चीज़ एब्जॉर्ब होती है। Soil has certain bacteria that convert gases nitrogen into usable form and release it into the soil. अब देखिए, जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर बहुत से अलग अलग टाइप के इंसेक्ट होते हैं जो कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद खुद सॉइल के अंदर उसे छोड़ते हैं। तो वो जब सॉइल के अंदर जाती है तो सॉइल से जो प्लांट के रूट्स होते हैं, रूट्स से ही वो फिर प्लांट के अंदर जाती है। अब देखिए, यू ऑल्सो माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइज़र रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। अब जो फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करते हैं, जो किसान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, खेतों के अंदर खाद डाली जाती है, ठीक है। वो क्यों डाली जाती है? ताकि जो उन्होंने प्लांट्स पहले से उगाए हैं तो उन्होंने क्या किया है, जो ज़मीन है उनकी ज़मीन से क्या हुआ है, नाइट्रोजन जो प्रेजेंट थी सॉइल के अंदर वो कुछ प्लांट्स ने ले ली है, ठीक है। अब जो लैंड है, उनकी जो ज़मीन है, खेत में क्या हुआ, अब वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो गई है, तो उसे पूरा करने के लिए वो आर्टिफिशियल मतलब अपनी तरफ से क्या करते हैं, वहाँ पे खाद लगाई जाती है जो कि नाइट्रोजन से रिच होती है, मतलब नाइट्रोजन उसमें ज़्यादा होती है। तो इन दिस वे प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इस हिसाब से जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये अदर मोड्स ऑफ हैं, ठीक है। अभी वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, इस वजह से ये वाला पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी आपको क्या समझ आया, कैसा लगा चैप्टर, प्लीज़ कमेंट करें, अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।